अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उन्हें बहुत सारा कुछ कराना है, लेकिन वो उस चीज का नाम नहीं जानती हैं। जैसे एक ब्यूटिशियन से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि एक बार एक कुछ ग्रामीण अंचल से महिलाएं आई और बोली हमें अपनी भौएं में चुवानी है। हाँ, ऐसी भी आती है कि भौएं कर दो, मतलब पकड़ नहीं पाती है, तो बताती बड़ी मुश्किल से, बता भी मुश्किल से पाती है, अपर लिप्स बोल नहीं पाती है, ये हमारे होठों के ऊपर कर दो, ये क्लीन कर दो, वो तो ये सब मतलब समझ के उनको करना पड़ता है। जी नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी सौंदर्य विशेषज्ञ से जो नगरा में, राजीव नगर में रहती हैं। उनका काम वर्तमान में नगरा में सर चढ़कर बोल रहा है। चलिए मिलते हैं नेहा झा से। नमस्कार नेहा जी। नमस्ते नेहा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप एक सशक्त ब्यूटिशियन हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। मैं चाहूंगा कि बातचीत की शुरुआत होने के पहले आप अपना एक परिचय दें छोटा सा। मेरा नाम नेहा है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? ग्वालियर। ग्वालियर में? फिर हमारी झांसी कब आई और कैसे आई? झांसी शादी होकर ही आई हूँ। तो यहाँ आपकी शादी, आपके जीवन साथी के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड है, वो क्या नाम है उनका? नरेंद्र झा। उनका क्या व्यवसाय है? उनका है फास्ट फूड कॉर्नर है, रेस्टोरेंट। और फिर यहाँ आपने आके राजीव नगर में आपने पार्लर खोला, ब्यूटिशियन आप बन गई। कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई, उसके बारे में जानकारी दीजिए। पार्लर का मुझे शौक था, फिर मैंने यहाँ आके सीखा। पहले टीचिंग की, फिर पार्लर सीखा। नगरा में आप जहाँ हैं, हाँ, वहाँ टीचिंग भी की है? टीचिंग भी की। कहाँ पढ़ाते हैं? मयूर पब्लिक स्कूल। कितने समय पढ़ाया? 3-4 साल पढ़ाया मैंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद सपोर्ट हुआ तो मैंने, शौक तो था ही पार्लर का, तो हमने वो सीखा। उसके बाद धीमे धीमे मतलब किया, सबको पसंद आने लगा। सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका मिला? क्योंकि जब मुझे जानकारी है कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी एक दौर में ब्यूटिशियन रही हैं, उनके बारे में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उन्हीं का रहा है। जी। मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरे मम्मी पापा का मुझे सपोर्ट रहा है। आपकी जो मदर इन लॉ है उनका किस नाम से ब्यूटिशियन रही? वो शहर में कहीं था? हाँ, शहर में ही था। एक्चुअली में बहुत, जब हम आए थे तब मुझे नहीं मिला था, वो हम लोग नगरा शिफ्ट हो गए थे और बहुत पुराना सैलून था उनका। जी। तो उनसे प्रेरणा मिली आपको? जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि करो, हम हैं आपके साथ में, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आप करो। तो उनसे थोड़ा सा मिला तो फिर मैंने ये काम आगे किया। जी। नेहा जी, आप हमें एक बात बताइए कि आप इस पार्लर के संदर्भ में कहाँ तक आपकी पकड़ रही है और आपसे सजे संवरने के लिए लोग आते रहे? पकड़ तो मेरी बाहर से ही स्टार्ट हुई है। एक्चुअली सबसे पहले मैंने जो ब्राइड की, पहली ब्राइड मेरी रिलेशन में थी, वो मैंने कानपुर की थी। कानपुर के बाद फिर रिलेशन में भी पसंद आया सबको, तो वो भी बाहर की बुकिंग मेरी ज़्यादा रही है। इटावा है, झांसी है, ग्वालियर है, भरवा सागर है, दतिया है, ये यहाँ मैं अब शायद और आगे भी मेरी बुकिंग है। मतलब ये माना जाए कि आपको लोग आपके काम से ज़्यादा प्रभावित हुए? हाँ, काम से ज़्यादा प्रभावित है ना? तो झांसी में भी आप के पास, अब जहाँ आपका पार्लर है वहाँ दूर दूर कहाँ से लोग आते हैं? झांसी मेरे शहर है, सीपरी है और बस स्टैंड है, और सीपरी के आसपास भी जितने मतलब क्षेत्र है वहाँ से आते हैं मेरे पास कस्टमर। तो वही आते होंगे जो आपके साथ कनेक्ट हैं, या लोग जो बताते होंगे कि हमारा काम? नहीं, जो कनेक्ट है वो भी आते हैं, और जैसे अगर मैं करने जा रही हूँ, वहाँ जो देख रहे हैं वो भी मतलब बोलते हैं कि ये कहाँ से आई है, काम अच्छा लगता है, तो वो लोग भी आते हैं। मतलब ये है कि अगर शादी ब्याह में आपको बुलाया जाता है तो आप ऑन कॉल भी अवेलेबल होती हैं? जी। और किस तरह का इस यात्रा में आपको अवरोध आते हैं, मुश्किलें आती हैं? क्योंकि जब आप पार्लर में होती हैं तो उसका काम करने का अंदाज कुछ और होता है, बाहर जाके थोड़ी मुश्किलें आती हैं, वो बताइए। पार्लर में आने का, अब ये कस्टमर यहाँ आता है तो कोई नहीं, बस बैठो और बस अपना सेटअप रेडी है। कहीं जा रहे हो तो पूरी वैनिटी लगानी है, कैसे सफ़र करना है, प्रॉब्लम भी आती है, और कुछ रह जाए उसका बड़ा ज़्यादा वो होता है ना कि कोई सामान ना रह जाए, एक दो भी सामान रह जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है।
तो इसमें आपके जीवन साथी और आपके परिवार वाले सभी सहयोग करते हैं? सब सहयोग करते हैं, मेरे जीवन साथी भी करते हैं, मम्मी पापा भी हैं, और मुझे अपने बच्चों को भी करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है। कौन सी क्लास के? बेटा है 6th में और बेटी 4th में है। तो नेहा जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगह आप जाती हैं, गांव वगैरह में भी आप गाँव जाती में भी होंगी, जाती हूँ। तो वहाँ पे वहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी अलग होती है जी क्योंकि लोगों का उतना इस मामले में ज्ञान कम होता है। कोई वाकया हो आप बताइए किस तरह से, क्योंकि जी अभी हम कुछ ही टाइम पहले ही गांव मतलब गए हैं, BHEL अंदर जाके गांव है ये, तो बोलती है कि आपने यहाँ बुलाया, इतनी दूर आए हो आप, मुझे क्यों बुलाया, मतलब मैंने उनसे पूछा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो बोलते हैं यहाँ गांव का मतलब इतना अच्छा नहीं है, इतना मैं आपका पसंद आया, मतलब वहाँ शादी का कुछ के लिए अलग बुलाया है, था? शादी के मेकअप हाँ। के लिए मुझे बुलाया था वहाँ। जी तो वहाँ के और भी लोगों ने देखा कि दीदी आपका इतना अच्छा नेचर है, आप इतना शहर से आ रही हो आप यहाँ करने, तो वो मेरा काम देखकर ही उन्होंने मुझे बुलाया था। कहीं देखा होगा? कहीं देखा था किसने मुझे। रिकमेंड किया होगा? हाँ जी नहीं, वो उन्होंने मेरी आईडी देखी थी कि अच्छा। ये हाँ मेरी इंस्टा आईडी है, उन्होंने वो ID किस नाम से है? नेहा मेकओवर के नाम से। अच्छा नेहा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप चूंकि बहुत सारी महिला विंग से ही जुड़ी होती है, महिलाओं को अलाउड होता है पार्लर पे, तो किस तरह की महिलाएं आती हैं और नापतोल भी करती होंगी आपसे, मोल भाव भी करती होंगी? मोल भाव तो बहुत करती जी। है कि वहाँ 500 में हो रहा है तो आप लोग 400 ले लो, वहाँ 1000 में हो रहा है तो आप 800 ले लो, बट करना पड़ता है। ये है कि कस्टमर को एक बार पसंद आ जाए तो वो भी करना पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं? हाँ वही तो वो भी हमें करना पड़ता है जी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उन्हें बहुत सारा कुछ कराना है लेकिन वो उस चीज का नाम नहीं जानती हैं। जैसे एक ब्यूटिशियन से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि एक बार एक कुछ ग्रामीण अंचल से महिलाएं आई और बोली हमें अपनी भौएं नचवानी है। हाँ ऐसी भी आती है कि भौएं कर दो, मतलब पकड़ नहीं पाती है तो बताती बड़ी मुश्किल से, बता भी मुश्किल से पाती है, अपर लिप्स बोल नहीं पाती है, या हमारे होठों के ऊपर कर दो, ये क्लीन कर दो, वो तो ये सब मतलब समझ के उनको करना पड़ता है। जी। तो कभी कभी आपको इसमें झल्लाहट आती होगी? नहीं, क्योंकि आपको लगता होगा कि कस्टमर बहक ना जाए, ऐसा ना हो फिर दोबारा ना आए। नहीं कस्टमर मुझसे जब जो भी मेरा कस्टमर आया है, वो चाहे गांव से आया हो शहर से आया हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है वो, उसको जो चाहिए वो उसको मिलता है। अब नई साल की शुरुआत होने वाली है, अब आपके मतलब किस टाइप के नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको और ज्यादा उपयोगी बनाएंगे महिलाओं के बीच? अब नई साल आ रहा है और नया तो ट्रेंड में चलते ही रहता है, बाकी मैंने अभी सोचा है कि मैं लहंगा ज्वेलरी ये सब भी करने वाली हूँ उसको, और जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं कोशिश करूँगी उनको सारा देने का। मतलब किसी और के माध्यम से? किसी और के माध्यम से करती हूँ मैं, लेकिन उनको अब करवाती हूँ जो उनको चाहिए होती है, लहंगा है ज्वेलरी है। नेहा, जब आप इतनी पारंगत हैं अपने काम में, तो क्या आप किसी अन्य नई लड़की को भी प्रशिक्षित करने की इच्छा रखती हैं या आती हैं आपके पास लड़कियाँ सीखने के लिए? जी आती हैं, मतलब अभी आती हैं और आना भी है, थोड़ा सीजन अभी चल रहा है तो मेरी बात हुई है, तो अब ये सीजन ऑफ होने के बाद मेरी क्लास भी मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादातर किस टाइप की बेटियाँ आपसे कांटेक्ट करती हैं कि हमको आप जैसा बनना है? कांटेक्ट तो ये है थोड़ा जो पहले नीचे से स्टार्ट जो होती हैं लड़कियां कि हम बस इतना ही दे पाएंगे, आप हमें आईब्रो है, फेशियल है, मेकअप आप अपना जैसा सिखा दो, तो हमने कहा ठीक है, वो भी आप जो वो चाहती है वो उनको बना के करके देंगे। जी। अच्छा नेहा, इसके अलावा तुम्हारे और क्या शौक है? सजना सवरना तो महिलाओं का शगल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शौक हैं जो आप अपनी जिंदगी में किसी को बताती नहीं है? नहीं शौक तो मेरा टीचिंग का भी रहा है, जो मैंने टीचिंग भी की है, पार्लर का रहा तो पार्लर में कर ही रही हूँ, और मेरा खाना बनाने का भी शौक है। क्या अच्छा बनाती हैं? अब बनाते तो बच्चे तो सभी की तारीफ करते हैं, लेकिन आपके नजर में सबसे अच्छा आप क्या बना पाती हैं? पाव भाजी है, वो मतलब मोस्टली पसंद आती है मेरी फैमिली में सबको। तो सिर्फ पकाने का शौक है या खिलाने का भी शौक? नहीं, खिलाने का भी शौक है बनाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है। नेहा, अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप आगे जिंदगी में और बेहतर अपने परिवार को लेकर, पार्लर को लेकर किस तरह की परिकल्पना रखती है, किस तरह का आपका सोचना है, तो क्या कहना चाहेंगे?
मैंने तो अभी ये स्टार्ट यहाँ किया है, लेकिन मैंने ये सोचा है, मेरे परिवार वाले भी मुझे सपोर्ट करेंगे कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जो कस्टमर मेरे पास आता है बोलता है भाभी आपका इतना अच्छा काम है या दीदी आपका इतना अच्छा काम है, तो मुझे यहाँ से बाहर अपने लेवल मौके पे आना है, प्राइम लोकेशन हाँ पे। प्राइम लोकेशन पे आना है। और बहुत से कस्टमर बोल के भी जाते हैं कि आपका काम इतना अच्छा है तो आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, ये मुझे बोल के जाते हैं। तो मेरी बस कोशिश यही है कि मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाऊँ। कुछ और भी अलग करने की इच्छा है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत काम है। हाँ। स्किन ट्रीटमेंट है और भी तमाम, क्योंकि सजने संवरने का जो महिलाओं का स्ट्रगल है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, तो नहीं सजने संवरने का भी आजकल हेयर का ज़्यादा है, तो वो हेयर का भी हम आगे तक लेके जाएंगे। जो आजकल चाहिए वो उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। नेहा, आपका ये जो पार्ट है, ब्यूटी पार्ट है, ये तो खैर महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आपको फुर्सत के समय में आप अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं, क्या करती हैं? फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि घर का काम भी होता है, बच्चों को भी मैनेज करना है, फैमिली को भी सारा करके फिर बाहर निकलना है। फैमिली में आप बता रही थी कि बातचीत में कि आपका जॉइंट फैमिली है। जी मेरी जॉइंट तो फैमिली वो है। सारा रहता आपका रहता है या सब लोग मिलजुल के करते नहीं, हैं? सब मिलजुल के करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं। जो मेरा काम होता है वो मैं अपना काम करती हूँ, बाकी मेरे बच्चे हैं और सब फैमिली में बच्चे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल वैसे भी आपकी जो ब्यूटिशियन की यात्रा है जी। उसका अनुभव आपकी सासू माँ को है, तो वो आपको जी। मैनेज करती होंगी जी, अच्छे से। सासू माँ तो मेरे जो मुझे करना था वो पहल तो मेरी सासू माँ ने ही की थी ना। क्या नाम है उनका? सुमन झा। अच्छा, हम्म। तो उनसे बड़ा कोऑपरेशन मिलता है? जी बहुत, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम्हें, अब हम तो ठीक है हमने किया जहाँ तक किया, लेकिन अब इसको आपको तुम्हें लेके मतलब आगे जाना है। नेहा, अगर मान लीजिए कोई आपसे अपने आप को सजने संवरने के लिए आप तक आना चाहे तो कैसे पहुंचे? क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर है और क्या एड्रेस है आपका? जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6307784183 और एड्रेस है नगरा महावीरन, राजीव नगर नगरा, बल्लू चाट कॉर्नर। और आपकी मेरी इंस्टा आईडी भी है नेहा झा के नाम से, नेहा मेकओवर। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर ही मेरा 6307784183 है। तो आपके पास कभी भी कोई आ सकता है या आपके दिन फिक्स हैं या कोई रेस्ट रखती हैं आप? नहीं, कोई रेस्ट नहीं है, हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, क्योंकि शादी का भी कोई दिन नहीं होता ना, तो जिसको जब भी मतलब आना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, फोन करके बात जी बात कर लो। तो ये थी नेहा झा, जो अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ करती हैं और दूर तक जाने में भी न कोई गुरेज नहीं, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके साथ सदैव खड़े रहते हैं। बंजारा बीट से बात करने के लिए नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।